क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बहुत सी महिलाएं अपनी उम्र के पुरुषों की बजाय बड़ी उम्र के पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं? ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई सामाजिक दबाव भी नहीं है। इसके पीछे कुछ बेहद गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो महिला मन की गहराइयों से जुड़े हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं को बड़ी उम्र के पुरुष क्यों आकर्षित करते हैं और इसके पीछे की वो मनोविज्ञान क्या है जिसे कार्ल जुंग जैसे महान मनोवैज्ञानिक भी समझाते थे। कुछ सच्चाइयां इतनी चौंकाने वाली हैं कि शायद आप खुद अपने बारे में कुछ नया जान जाएं। लेकिन इससे पहले, अगर आप मानव मन के इन गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि महिला मनोविज्ञान कैसे काम करता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली कारण है पिता प्रतिमान का प्रभाव। कार्ल जुंग ने कहा था, हर महिला अपने भीतर एक आदिम पुरुष छवि रखती है जिसे वह अपने जीवन के पुरुषों में खोजती है। जब एक लड़की बचपन में बड़ी होती है तो उसका पहला पुरुष संबंध अपने पिता से होता है। पिता ही वो पहला पुरुष होता है जो उसे सुरक्षा देता है, प्यार देता है, समझता है। और ये छवि इतनी गहरी छप जाती है कि जीवन भर यही उसका मानक बन जाती है। मनोविज्ञान में इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब एक महिला बड़े होकर रिश्तों में आती है तो अवचेतन रूप से वह उसी सुरक्षा, उसी परिपक्वता, उसी स्थिरता को खोजती है। और ये गुण अक्सर बड़ी उम्र के पुरुषों में ज्यादा होते हैं। ये कोई पिता को खोजना नहीं है, ये उस भावनात्मक सुरक्षा को खोजना है जो बचपन में मिली थी। वह परिपक्वता, वह समझदारी, वह धैर्य जो एक अनुभवी पुरुष में होता है। ये आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक है। दूसरा कारण जो बहुत कम लोग समझते हैं, भावनात्मक परिपक्वता की तलाश। एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि महिलाएं भावनात्मक रूप से पुरुषों से तेजी से परिपक्व होती हैं। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि लड़कियों का मस्तिष्क लड़कों से लगभग 2 साल पहले परिपक्व होता है। जुंग ने कहा था, महिला का मानस प्रकृति से ही गहराई और परिपक्वता की ओर झुका होता है। जब एक 25 साल की महिला अपनी उम्र के पुरुषों को देखती है तो उसे अक्सर लगता है कि वे अभी भी भावनात्मक रूप से बच्चे हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, गहरी बातचीत से कतराते हैं, अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते। लेकिन जब वही महिला एक 35 या 40 साल के पुरुष से मिलती है तो उसे वह परिपक्वता मिलती है जो उसकी अपनी भावनात्मक परिपक्वता के बराबर होती है। वह पुरुष जीवन के अनुभवों से गुजर चुका होता है, उसने असफलताएं देखी होती हैं, दर्द झेला होता है, और इन सब ने उसे गहराई दी होती है, एक समझ दी होती है। ये गहराई महिलाओं को आकर्षित करती है क्योंकि वे खुद भी इसी गहराई में जीती हैं। वे चाहती हैं कि उनका साथी भी उनके स्तर की बातचीत कर सके, उनकी भावनाओं को समझ सके, और ये अक्सर बड़ी उम्र के पुरुषों में ही मिलता है। तीसरा कारण है बीजिक और विकासवादी मनोविज्ञान। ये बात थोड़ी वैज्ञानिक है लेकिन बेहद दिलचस्प। हजारों सालों के मानव विकास ने महिलाओं के मन में कुछ खास प्राथमिकताएं बना दी हैं। जुंग ने कहा था, हमारे भीतर हमारे पूर्वजों की यादें और प्रवृत्तियां जीवित रहती हैं। प्राचीन काल में जीवित रहने के लिए महिलाओं को ऐसे साथी की जरूरत थी जो रिसाधन जुटा सके, सुरक्षा दे सके, स्थिरता दे सके। और ये गुण अक्सर उन पुरुषों में ज्यादा होते थे जो अनुभवी थे, जो जीवन में स्थापित थे। आज भी हालांकि महिलाएं स्वतंत्र हैं और खुद कमा सकती हैं, फिर भी अवचेतन स्तर पर वह प्राचीन प्रवृत्ति काम करती रहती है। एक बड़ी उम्र का पुरुष अक्सर ज्यादा स्थिर होता है, करियर में स्थापित होता है, उसके पास जीवन का अनुभव है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, और ये सब महिलाओं को अवचेतन रूप से सुरक्षा का एहसास देता है। ये सिर्फ पैसे या स्थिति के बारे में नहीं है, ये उस भावनात्मक और मानसिक स्थिरता के बारे में है जो जीवन के तूफानों में एक मजबूत लंगर की तरह काम करती है। चौथा और सबसे गहरा कारण है आत्मा का संबंध और गहरी समझ। जुंग ने एनिमा और एनिमस का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा, हर पुरुष के भीतर एक स्त्री तत्व होता है और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष तत्व। जब एक पुरुष उम्र के साथ परिपक्व होता है तो वह अपने भीतर के स्त्री तत्व को समझने लगता है। वह अधिक संवेदनशील हो जाता है, अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है,
उसमें वह कोमलता आ जाती है जो जवानी में नहीं थी। और ये संतुलन, ये पूर्णता महिलाओं को गहराई से आकर्षित करती है। एक बड़ी उम्र का पुरुष अपने अहंकार से ऊपर उठ चुका होता है। उसे ये साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह कितना मर्दाना है। वह अपनी कमजोरियां स्वीकार कर सकता है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। और ये प्रामाणिकता, ये ईमानदारी महिलाओं के लिए बेहद आकर्षक होती है। महिलाएं मुखटों से नहीं, असली इंसान से प्यार करती हैं। और बड़ी उम्र के पुरुष अक्सर अपने असली रूप में ज्यादा सहज होते हैं। इसके अलावा एक बड़ी उम्र का पुरुष जीवन की नश्वरता को समझ चुका होता है। उसे पता है कि समय कीमती है, रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए वह अपने साथी को वह समय, वह ध्यान, वह सम्मान देता है जो छोटे उम्र के पुरुष अक्सर नहीं दे पाते। वह हर पल को संजोता है, हर बातचीत को महत्व देता है। और ये उपस्थिति, ये सजगता महिलाओं को बहुत प्यारी लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो बहुत कम लोग समझते हैं। महिलाओं का आकर्षण केवल उम्र से नहीं, बल्कि उस ऊर्जा से होता है जो अनुभव, ज्ञान और आत्म जागरूकता से आती है। जुंग ने कहा था, मध्यायु वह समय है जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वर को खोजता है। एक पुरुष जब 35-40 के बाद होता है तो वह आत्म खोज की यात्रा पर होता है। वह अब केवल दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं जी रहा होता, वह स्वयं को समझने, अपने उद्देश्य को खोजने की कोशिश कर रहा होता है। और ये गहराई महिलाओं को चुंबक की तरह खींचती है, क्योंकि महिलाएं स्वाभाविक रूप से गहराई की तलाशी होती हैं। वे सतही बातों, दिखावे, नकली व्यक्तित्व से जल्दी ऊब जाती हैं। वे चाहती हैं कि उनका साथी एक यात्री हो, एक खोजी हो जो जीवन के बड़े सवालों से जूझता हो, जो अर्थ की तलाश में हो। और ये खोज अक्सर उम्र के साथ ही आती है। एक और मनोवैज्ञानिक तथ्य ये है कि महिलाएं अवचेतन रूप से एक शिक्षक की तलाश में होती हैं। नहीं, ये पुरानी सोच नहीं है कि पुरुष श्रेष्ठ है। ये उस मानवीय प्रवृत्ति के बारे में है जो सीखना चाहती है, बढ़ना चाहती है। एक बड़ी उम्र का पुरुष जीवन के कई पाठ सीख चुका होता है। उसके पास कहानियां होती हैं, अनुभव होते हैं, ज्ञान होता है। और जब एक बुद्धिमान महिला ऐसे व्यक्ति से मिलती है तो वह सिर्फ एक साथी नहीं पाती, बल्कि एक सहयात्री पाती है जिसके साथ वह बढ़ सकती है, सीख सकती है, विकसित हो सकती है। ये रिश्ता केवल रोमांस का नहीं होता, ये विकास का होता है। और महिलाओं के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। जुंग ने कहा था, सबसे महान रिश्ते वे होते हैं जो हमें हमारे बेस्ट वर्जन बनने में मदद करते हैं। एक बड़ी उम्र का पुरुष अक्सर अपने साथी को उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उसकी प्रतिभा को पहचानता है, उसके सपनों का समर्थन करता है, क्योंकि वह खुद उस दौर से गुजर चुका है और जानता है कि विकास कितना महत्वपूर्ण है। अब ये समझना जरूरी है कि ये आकर्षण केवल भौतिक या सामाजिक कारणों से नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर होता है। महिलाएं बड़ी उम्र के पुरुषों में वह पूर्णता देखती हैं जो युवा पुरुषों में अभी विकसित हो रही होती है। वह स्थिरता, वह शांति, वह आत्मविश्वास जो जीवन के अनुभवों से ही आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आकर्षण पूरी तरह स्वाभाविक और स्वस्थ है। ये किसी मानसिक समस्या का संकेत नहीं है, ये महिला मनोविज्ञान की गहराई का प्रमाण है। जुंग ने कहा था, सबसे गहरा आकर्षण तब होता है जब दो आत्माएं एक ही विकास के स्तर पर मिलती हैं। और अक्सर एक परिपक्व महिला का विकास का स्तर एक बड़ी उम्र के पुरुष के साथ अधिक मेल खाता है। ये उम्र का अंतर नहीं, ये चेतना का मेल है, ये परिपक्वता का तालमेल है। तो अगर आप एक महिला हैं और आपको बड़ी उम्र के पुरुष आकर्षित करते हैं, तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। ये आपकी गहराई का, आपकी परिपक्वता का प्रमाण है। ये दिखाता है कि आप सतह से परे देख सकती हैं, कि आप असली मूल्यों को पहचानती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम मन के रहस्यों को खोलते हैं, हम मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। धन्यवाद।